जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। ज़बरदस्त किस्म की पेशन गोई है जो कि आज इन्होंने बतानी है। कार्टून सीरियल सिम्पसन तो सब देखते ही हैं, इसकी पेशन गोइयाँ सच साबित होती जा रही हैं, आजकल फिर जा रही हैं। क्या ये पहले की तरह दोबारा सच होंगी, आज ये बताएंगे। इसके अलावा एक बहुत अहम पेशन गोई है, 13 जुलाई डोनाल्ड ट्रंप की हलाकत का बता रहे हैं। वो बुर्ज खलीफा पे जहाज़ का टकराव है, 2029 में पानी गोल्ड से भी महंगा हो जाएगा। क्या ये बोतलें इसीलिए इकट्ठी करनी शुरू कर दी गई हैं, आज बताएंगे दाऊद जी दाऊद। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो कार्टून सीरियल है सैमसन, ये बड़ी मतलब इसकी पेशन को यहाँ काफ़ी आपने देखा सच साबित हुई है। जैसे उन्होंने कोविड-19 का जिक्र किया काफ़ी अर्सा पहले, तो वो भी हुआ। फिर जंगों का बताया, वो भी हुआ। आफात का बताते हैं, ज़लज़लों का, वो भी हो जाते हैं। फिर इसी तरह कुछ हुकूमती सतह पे या सियासत में जो भी ऊंच नीच होती है उसके बारे में ये बताते रहते हैं। अब इन्होंने एक बड़ी अहम पेशन गोई कर दी है। हो सकता है ये सोशल मीडिया का एक स्टंट ही हो, लेकिन यह कि बाकायदा उस पर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हलाकत, उनके फ़ैसले, क्या ये ऐसा सच साबित होने जा रहा है? आप टैरो कार्ड से बताइए हमें। आपका शुक्रिया। और बहुत से लोगों का ये रुझान होता है कि जी सिम्पसन की पेशन गोइयाँ क्या सच होती हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है, सिस्टम क्या है। देखिए जी, मुसलमान जो है वो तो अल्लाह ताला को समझता है, कादर मुतलक भी, और गैब का इल्म अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन इल्म नजूम से कई प्रिडिक्शंस जो है वो होती रहती हैं, और मौसमी प्रिडिक्शंस हो जाएं या हालात से मुतल्लिक़ प्रिडिक्शंस हो जाते हैं तो वो अक्सर सही साबित हो जाती हैं। अब यहूदो नसारा के पास जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, जो एआई की टेक्नोलॉजी समझ लें, या बहुत से मफरूज़ात के ऊपर भी उन्होंने काम किया है और एक माहौल क्रिएट किया गया। अच्छा, ये जो माहौल है, जो प्रिडिक्शंस वाला, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो साइंस है। ये साबित करने की कोशिश की गई है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे मुताबिक हो रहा है, या जो कुछ हम कर रहे हैं जैसे हम चाहते हैं हम कर सकते हैं, या ये इस तरफ इशारा है कि दज्जाल ने आना है तो दज्जाल की प्रिडिक्शन करना है कि जी दज्जाल कब आएगा और किस तरफ हालात लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक ख़ास मकसद, उस मकसद के तहत इन चीज़ों को लेकर चलना और अपनी जो है रिक्वायरमेंट पूरा करना, ये इसका एक हिस्सा है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सी प्रिडिक्शंस जिस तरह इन्होंने की, और बाद में इन्हीं प्रिडिक्शन से मुतल्लिका इन्होंने मामलात को भी तरतीब दिया, लेकिन ये जो चाहते हैं वो उसके मुताबिक करने की भरपूर कोशिश भी करते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इसमें काफ़ी आपको तब्दीलियां नज़र आएंगी। मैं इन सिम्पसन कार्टून को हतमी नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि ये जो प्रेडिक्शन करते हैं वैसे ही हो या वैसे ही होती है। ये एक वो समझे कि एक ऐसा टोला मौजूद है यहूदियों का कि जो ये साबित करना चाहता है कि हमें सब कुछ पता है और हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये ज़हन बनाते हैं लोगों का पहले से तैयारी, क्योंकि इनके जहन में जिन्होंने ठाना हुआ कि हमने ये काम करने हैं, तो वो उसी तरीके से फिर वो जहन बनाते हैं ताकि वो एकदम पहले से अंदाज़ा कर लेते हैं कि इसका रद्द अमल क्या आ सकता है। बात ये है कि वो लोग 100 साल पहले की सोचते हैं जी, कि आने वाले वक्त में हम क्या करने जाएंगे और क्या रिएक्शन होगा, वो पहले की सोच के बैठे होते हैं। लेकिन कई जगह पे जो है अल्लाह ताला की मशीयत चलती है। जिस तरह ईरान का जो मामला हुआ इसराइल के साथ, तो वहाँ पे अल्लाह की मशीयत चली और फिर अल्लाह ताला ने दिखाया कि सारा सिस्टम तो अल्लाह चलाते हैं, पावर तो अल्लाह ताला की है। तो ये कोशिश तो ये करते हैं कि जैसे हम चाहें दुनिया के हालात को मोड़ लें। तो कुछ प्रिडिक्शन जो सही साबित होती हैं फिर उनको बार बार ये प्रेजेंट करते हैं, हाँ सही है, बार बार उसको दिखाते हैं कि ये सही हुई। मगर बहुत सी ऐसी प्रिडिक्शन है जो नहीं भी सही साबित हुई, जैसे कि इन्होंने
कोरोना एक वायरस है जो आबादी, इन्होंने एक खास आबादी की हद बढ़ जानी थी तो उसको ख़त्म करना था, खुराक के मामले को पूरा करने के लिए एक वायरस इंट्रोड्यूस करवा दिया। और ये चीज़ें ये खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये आसमानी आफत तो नहीं थी ना, कोरोना कोई आसमानी आफत तो नहीं थी, वो तो उन्होंने कहा था खुद कि पैदा की थी खुद ना। पैदा की है। इसी तरह जो जंगें हैं जरासीम ये भी खुद पैदा करता है ना। जी। आप इनकी प्रिडिक्शन वो देखें जो आसमानी काउंसिल में हुई हो, वहां आपको पता चल जाएगा। आसमानी काउंसिल की कोई प्रिडिक्शन ये सही साबित कर दे। 9/11 के ऊपर अटैक होता है, ये कोई आसमानी काउंसिल पे फैसला था? बिल्कुल नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। जो मामला इन्होंने खुद करना होता है उसकी ये क्रिएशंस करते हैं, उसको टैली करते हैं और फिर चलाते हैं कि ये प्रिडिक्शन की थी, सच साबित होगी। यानी कि ट्रंप ने अगर ब्लैक कोट पहना, सीढ़ियों से उतरा है, इसका प्रिडिक्शन से क्या ताल्लुक है भाई? बिल्कुल। और अगर कोई कत्ल हो रहा है तो उसको कत्ल खुद भी तो किया, खुद कर सकते हैं, तो इसका प्रिडिक्शन से क्या ताल्लुक है भाई? तो ये एक माहौल और एक सिस्टम बना के लोगों के ज़हनों को तरतीब दिया जाता है कि ऐसे होगा, आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। लेकिन होना तो वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं और अल्लाह का सिस्टम। तो आसमानी काउंसिल की कोई प्रेडिक्शन इनकी वो तो साबित नहीं होती। तो मैं यहाँ पे इस सारे मफरूजे को रद्द करता हूँ। हर वो चीज़ जो ये चाहते हैं उसके मुताबिक जो है वो सिस्टम लेकर चलते हैं और फिर साबित कराते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम फ्यूचर देख सकते हैं। और फ्यूचर देखने के लिए इनकी बड़ी प्लानिंग है। जिस तरह ये गुजरे हुए वक्त को झांकने की कोशिश करते हैं ना, आवाज़ें सुनने की कोशिश करते हैं कि 14 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर कैसा था, वहाँ क्या क्या बातें थी। ये समझते हैं ये उन सोर्सेज पे काम कर रहे हैं कि आवाज़ जो एनर्जी है ये हवा में मोहल्लक रहती है और ये ख़त्म नहीं होती। यानी जो अल्फाज अदा किए जाते हैं एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से उसको पीछे करें और फिर हम उस आवाज़ तक पहुंच जाएं। तो ये सारा कुछ एक वो मूवी भी हमने देखी हुई शायद कि वो एरोप्लेन जो कितने पिछली सदी में चला जाता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। सही, ये मतलब इस तरह की हरकतें। अच्छा अब आप टैरो कार्ड का आपका बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज है और बड़ा इल्म है माशाल्लाह। तो ये इनकी जो बहुत अहम पेशन गोई है 13 जुलाई वाली डोनाल्ड ट्रंप की हलाकत। हाँ जी, 13 जुलाई डोनाल्ड ट्रंप क्या इस दुनिया में रहेगा? वैसे डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया में रहे या ना रहे इसका मुसलमानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना जी। और मुसलमानों को उनके अमाल का फ़र्क पड़ता है कि अगर अल्लाह उनके साथ राज़ी है और हम अपनी दुनिया में अच्छे अमाल करते हैं और फिर आखिरत भी संवरती है तो उससे अच्छा जी। ये आपकी जो प्रिडिक्शन है सिम्पसन की, यानी कि जो आपने निकाली है, क्या 14 जुलाई को ट्रंप इस दुनिया में रहेगा? तो मैं नहीं समझता इस तरह की कोई यहाँ पे प्रिडिक्शन मुझे कार्ड्स की एनर्जी में नज़र आए। तो ये एक किस्म की मायूसी फैलाने की कोशिश है। लेकिन कुछ वो मुसलमानों की तरफ लगाव उसका बढ़ रहा है जिसकी वजह से वो अपने वो दुश्मन पैदा कर रहा है। तो उस लिहाज से तो नहीं कि इन्होंने ये मफादात का सिस्टम है, सारा प्लानिंग के तहत चलता है। ट्रंप की अपनी कोई प्लानिंग नहीं है। हर बंदा अपनी जो प्लानिंग के तहत आता है और उसके ऊपर चलता है, अपनी पॉलिसीज के तहत आता है। तो ये मैं देख सकता हूँ कि क्या ट्रंप जो है मुसलमानों के हक में ट्रंप कैसा है, तो मुसलमानों के हक में ट्रंप कैसा है। तो देखें यहाँ पे देखें जो भी आप काम कर रहा है ट्रंप अपनी जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन यहाँ पे थर्ड कार्ड में जो बातें हैं वो आपको या मुझे थोड़ी बताएगा कि ये मुसलमानों के हक में अच्छा होगा। और ये कुरान का फैसला देख लो ना आप, यहूदो नसारा आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। यहाँ तक के आप उनका मजहब कबूल ना कर लो। इससे पहले अगर आपको इनसे इस बात की उम्मीद है कि इनसे कोई फायदा हो तो ये तो कुरान का फैसला, अगर आप कुरान मानते हैं तो आपका ये अटल फैसला कुरान का। और ये अल्लाह ताला का करम था कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान या रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था तो अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए रशिया को जो है वो चारों शाने चत किया था। तो वहां भी पाकिस्तान से अल्लाह ताला ने मदद ली। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का सिस्टम, अल्लाह अपने इस तरीके के तहत चला रहे हैं। अच्छा, एक दूसरी जन की है प्रेडिक्शन के बुर्ज खलीफा से जहाज का टकराव होगा जैसे 9/11 में हुआ था। अच्छा जी, ऐसा चांस हो सकता है, सबसे ऊंची, बिल्कुल ऐसा चांस हो सकता है। लेकिन ऐसा चांस मैं नहीं समझता को होगा, बट हो सकता है ऐसी ये हरकत कर लें अगर वहां से हो, क्योंकि उनका क्या जा रहा है वहां पे
اچھا یہ خاص کر آنے والے وقت کی جو پریڈکشنز ہیں نا وہاں واٹر سے متعلق ہے، جی جی پانی سے متعلق ہے. 2029 میں کہہ رہے ہیں کہ گولڈ سے بھی اب مہنگا دنیا جو ہے پانی کے خطرات سے دوچار رہے گی. 2 سال آنے والے یہ پانی کے تو ابھی ایشوز سے ہو سٹارٹ سکتے ہو ہیں. گیا نا، جہاں انڈیا پاکستان میں پانی پہ جنگ شروع ہونی ہے. یہ پورا جو سسٹم ہے، پورا علاقہ ہے، پوری جو دنیا ہے وہ پانی کی طرف جائے گی. ٹھیک. سمندری کٹاؤ ہو جائے، زلزلے ہو جائیں، پانی کا بہاؤ ہو جائے، زیادہ بارشیں ہو جائیں، تو یہ سارا سسٹم یہ اس طرف جائے گا. یہ حکومت بھی تو بوتلیں اکٹھی کر رہی ہے، کہتے ہیں 1000 روپیہ دیں گے 40 بوتلیں اگر آپ ان کو دیں گے جمع کر کے. ارے اپنی پالیسی عوام ہے. کے لیے پانی اکٹھا کر رہی. تو اچھا یہ ٹیرو کارڈ سے بتائیے آپ کہ یہ جو ساری اس کی پریڈکشنز ہیں وہ مطلب صحیح ثابت ہوں گی یا صرف ان کا ایک سٹنٹ ہی ہے؟ بالکل دیکھیں نہیں، انہوں نے آل اوور دی ورلڈ جو پریڈکشن کر رہی ہیں ان میں سے چھوٹی چھوٹی تو صحیح ثابت ہوں گی، بالکل صحیح ثابت ہوں گی. اور اس میں یہ کہ یہ خود اس میں کریکٹر ہیں، خود ہی اس کو صحیح ثابت کروائیں گے، اس کو لے کر چلیں گے. لیکن جو آسمانی کونسل کی جو پریڈکشنز ہیں، یہ میں نے وہ بات پہلے ہی بتا دی تھی، آسمانی کونسل کی جو پریڈکشنز ہیں وہاں پہ ان کو مایوسی ہوگی، وہاں پہ ان کی یہ آپ کارڈز کی انرجی دیکھ رہے ہیں نا، وہاں پہ وہ کامیابیاں نہیں حاصل کر پائیں گے جو یہ چاہتے تو ہیں. یہ آپ صوفی کارڈ سے ہمیں بتائیے کہ اس میں جو آپ بتاتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو خاص ایک میسیج ہوتا ہے. اچھا ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا کیا میسیج ہے جی یہاں پہ؟ یہ کارڈز کی انرجی سے، سن انرجی سے اللہ یونیورس کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ تو اللہ کا میسیج ہے کمیونیکیٹ کلیئرلی، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے دیکھا کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہماری بیسیکلی بات وہی آتی ہے کہ ہماری کمیونیکیشن خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کل جھوٹ کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ اتنے سچ کے پردوں میں چھپا. حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگا. ریٹنگ اور اس طرح کی چیزیں جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ پھر سچ اور جھوٹ نہیں دیکھتے بلکہ جو مائنڈ میں آتا ہے وہ پھر کر لیتے ہیں. تو یہ یونیورسل کا میسج ہے جی، ہر چیز جب بھی آپ کے پاس آئے. اور قرآن کا یہ کہنا ہے، قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ اے مومنو جب آپ کے پاس کوئی بات آئے، اور جنرل عاصم صاحب نے بھی بڑی اچھی یہ بات کی تھی کہ اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا جاؤ. جب آپ اچھے طریقے سے تحقیق کرو گے تو بہت سے معاملات میں جو ہے وہ آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی. تو تحقیق اہم ہے، تحقیق کیا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی حاصل کریں. جی بہت بہت شکریہ، آپ زبردست لوگوں کو صحیح جو سچ بات ہے وہ آگاہ کر دیتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر اگر اس میں کوئی فائدے ہیں تو اس میں جھوٹ بھی بہت ہے. اس لیے عوام تحقیق کیا کریں، ہر سنی سنائی بات پہ وہ فال نہ کریں اس کو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.